everyone, welcome to our YouTube channel Physio Vigyan, and today we will discuss about the topic shoulder joint biomechanics. Shoulder joint biomechanics और shoulder complex बॉडी में हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोबिलिटी प्रोड्यूस करता है और काफी लेस स्टेबल जॉइंट होता है। तो इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जिससे हमें क्लिनिकली ये अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर बॉडी का शोल्डर जॉइंट का कौन सा मोशन हो रहा है तो उस पर कौन सी इंजरी होगी। उसको समझने के लिए हमें ये समझ में आना चाहिए कि शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स क्या है। ठीक है, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने जॉइंट्स से मिलकर के बनता है ये पूरा शोल्डर कॉम्प्लेक्स और कौन कौन सी बोन्स मिलाकर के पूरा ये शोल्डर कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, शोल्डर कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ क्लेविकल, मतलब कि शोल्डर कॉम्प्लेक्स या शोल्डर जॉइंट पूरा का पूरा किन से मिलकर के बनता है, किन किन बोन से। फर्स्ट क्लेविकल, ह्यूमरस, स्कैपुला, स्टर्नम, ये चार बोन मिल करके क्या करते हैं, हमारे शोल्डर कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। ठीक है, द आर्टिकुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स डिजाइन प्राइमरली फॉर, अब मतलब बोल रहा है कि आर्टिकुलेशन कि जो भी बोन एक दूसरे से मिलकर के आर्टिकुलेट की हैं और जॉइंट बना रही हैं, उन सभी का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि मूवमेंट को प्रोड्यूस करना, कि उसमें कोई ना कोई मूवमेंट हो, है ना, कि मोबिलिटी को प्रोड्यूस कराए, जिसमें कि है ना उस पर्टिकुलर जॉइंट में क्या हो, मूवमेंट हो। और दूसरी चीज क्या कि हमारा जो हैंड है उसका फंक्शन हो। अगर शोल्डर अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो हमारे हैंड के कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएंगे, मतलब कि जो हमारी फंक्शनैलिटी है हैंड की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये शोल्डर का इजिली वर्क है। ठीक है ना, इसलिए ये काम है कि उसका क्या करना है, मूवमेंट को प्रोड्यूस कराना है। ये सबसे ज्यादा कम लेस स्टेबल जॉइंट होता है। ठीक है ना, कि इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण से इसमें मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर जॉइंट हमारा स्टेबल ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें मूवमेंट क्या हो जाएंगे, कम, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी कम होती है और मूवमेंट काफी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और इसी कारण से जहां पे मूवमेंट ज्यादा है वहां पे सबसे ज्यादा इंजरी होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स 4 जॉइंट्स। कौन कौन से, स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। इसको हम बोन के थ्रू समझते हैं अच्छे तरीके से कि ये जॉइंट कैसे मिल करके फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे स्टर्नम बोन है। ये स्टर्नम का क्या है, हमारे हेड है, ये बॉडी है और नीचे टेल है। ठीक है, और ये क्लेविकल बोन है, क्लेविकल का ये स्टर्नल एंड है और ये लैटरल एंड, फ्लैटेन एंड, और ये हमारी क्या है, स्कैपुला है और ये हमारा ह्यूमरस है। तो स्टर्नम का जो हमारा हेड है और क्लेविकल का जो राउंडेड एंड, जैसे क्या कहते हैं हम, स्टर्नल एंड कहते हैं, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये क्लेविकल का लैटरल एंड और ये एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और ये हमारी स्कैपुला है, जो कि हमें मालूम है कि हमारे पोस्टीरियरली रिब्स स्कैपुला प्रेजेंट होती है। तो रिब्स इस स्कैपुला के सामने होगी ऐसे, तो स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये ग्लिनोइड कैविटी है और ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है और ये हेड ऑफ द ह्यूमरस ऐसे आर्टिकुलेट करेगा। तो ये क्या बना देगा, हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, मतलब ग्लिनोइड कैविटी से ग्लिनो और ह्यूमरल हेड, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। तो ये हमारा ऐसे प्रेजेंट होता है क्या, शोल्डर कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा। तो हमने अच्छे तरीके से ये देख लिया कि कैसे स्टर्नम बोन और क्लेविकल बोन मिलाकर के स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहे हैं, एंड सेम एक्रोमियोक्लेविकुलर, स्कैपुलोथोरेसिक और ग्लिनोह्यूमरल। अब हम देखेंगे आगे, जब हम इनकी पर्टिकुलर एक एक टॉपिक, एक एक स्ट्रक्चर, एक एक जॉइंट की जब हम वीडियो अच्छे से आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में आएगा, तो हम देखेंगे कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की जब हम बात करेंगे तो किस किस चीज की बात करेंगे, उसका एनाटॉमी देखेंगे, टाइप ऑफ जॉइंट की, किस टाइप ऑफ जॉइंट से वो फॉर्म हो रहा है, उसका आर्टिकुलेशन देखेंगे कि किस बोन से मिलकर के वो आर्टिकुलेट कर रहा है। अब आर्टिकुलेशन के पास कौन कौन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि डिस्क कौन सी है, लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, वहां पे कौन सा कैप्सूल है, और इन सभी की क्या क्या फंक्शन है, कि डिस्क का क्या फंक्शन है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मोशंस कौन कौन से, वो सारे के सारे मोशंस प्रोवाइड करा रहा है।
तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था हमारे शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स का, कि जिसमें मैंने आपको बताया कि शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स किन 4 बोन से मिलकर के बनती है, कौन कौन से जॉइंट से मिलकर के बनती है, और उन जॉइंट्स के अंदर हम क्या क्या आगे चल के पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस जब आएंगी तो पर्टिकुलर एक एक जॉइंट को कवर करेंगे, और उस जॉइंट में जैसे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में आगे क्या है, सेम ये सारा हम कवर करेंगे एज ए शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स। थैंक यू।